Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और इसके फर्दर इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं और ये ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में हेल्प आउट करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन कुछ इस तरह से, इट इज़ अ सीरीज ऑफ ग्लैंड्स, यानी बहुत सारे ग्लैंड्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, विच रिलीज सर्टेन टाइप ऑफ हार्मोन्स। और ये ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। बहुत सारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ब्लड के अंदर डायरेक्टली जो वो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं ताकि बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छे से रेगुलेट हो सके। अब बॉडी की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करवाना है, जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ब्लड के अंदर किस तरह से मेंटेन रहेगी, फिर वाटर जो है कितना वाटर जो है वो किडनी से रीअब्जॉर्ब होगा और कितना वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और वो यूरिन की फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में आते हैं। इसके अलावा भी और थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस हैं जो कि हम नेक्स्ट जैसे जैसे इनकी डिटेल्स करेंगे, जो भी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं बॉडी के अंदर ये ग्लैंड्स जो हैं वो रेगुलेट करवाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बॉडी के बहुत सारे ग्लैंड्स हार्मोन हार्मोन्स रिलीज करते हैं और ये हार्मोन्स बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये जो सीरीज ऑफ ग्लैंड्स हैं ये आखिर क्या है। तो ग्लैंड्स जो हैं हम कहते हैं ग्लैंड्स किसी भी ऐसे सेल को, ऐसे ऑर्गन को जो कि कोई सब्सटेंस रिलीज करता है, कोई केमिकल रिलीज करता है। तो ग्लैंड्स क्या है, एनी सेल और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का कोई भी ऐसा ऑर्गन या कोई भी सेल जो क्या करता है, या कोई भी बॉडी का टिश्यू जो सिक्रीट करता है, सिक्रीट किस चीज़ को सिक्रीट करता है, सिक्रीट समथिंग, समथिंग से मुराद यानी कि कोई केमिकल। ठीक है, जो कोई केमिकल सिक्रीट करता है उस सब्सटेंस को हम ग्लैंड का नाम देते हैं। तो ग्लैंड बॉडी के ऐसे सेल्स या टिश्यूज़ या ऑर्गन्स होते हैं जो कोई ना कोई केमिकल रिलीज करते हैं और इस केमिकल को हम हार्मोन का नाम देते हैं। अब ग्लैंड्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, यानी कोई बॉडी का ऐसा सेल, ऐसा ऑर्गन, ऐसा टिश्यू जो कोई सब्सटेंस रिलीज करेगा, कोई केमिकल रिलीज करेगा, उसे हमने ग्लैंड का नाम दे दिया। और ग्लैंड की कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। एक को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और सेकंड वाले को हम नाम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, जैसे कि इनके नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्ट वाले होते हैं, यानी कि इनके पास अपनी प्रॉपर डक्ट्स होती हैं और ये उन डक्ट्स के अंदर अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, दे हैव डक्ट्स। ये ऐसा नहीं है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करेंगे, इनके लिए प्रॉपर अपनी डक्ट्स हैं, अपने पाउच हैं जिनके अंदर ये अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करेंगे, जैसा कि ठीक है। तो बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन अगर हम ग्लैंड्स देखें तो जो स्किन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, स्किन ग्लैंड्स ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्किन ग्लैंड्स हो गया और फिर आ गया जी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि स्टमक के अंदर है। ठीक है, या ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बात करेंगे तो उसमें सारे के सारे जो ग्लैंड्स हैं वो आ जाएंगे जो कि स्टमक में है या इंटेस्टाइन वगैरह में मौजूद है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके पास स्पेसिफिक डक्ट्स होती हैं और ये अपनी सिक्रीशंस को उन डक्ट्स के अंदर ही रिलीज करते हैं। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इनके पास डक्ट्स नहीं होते, विदाउट डक्ट्स या डक्टलेस, विदाउट डक्ट्स और डक्टलेस है। ठीक है, तो ये अगर डक्टलेस हैं तो अपनी सिक्रीशंस कहाँ रिलीज करेंगे, सिक्रीशंस रिलीज होती हैं ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करेंगे। ब्लड जो भी सिक्रीशंस हैं यानी कि जो भी हार्मोन है, जो भी केमिकल है उसको लेके जाएगा बॉडी के टारगेट एरिया के पास। अच्छा, यहाँ पे इस केमिकल को हमने क्या नाम दिया है, हमने इसको नाम दिया है हार्मोन का।
हार्मोन क्या होता है ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बॉडी का जो भी हार्मोन है जो कि सारे ब्लड के अंदर आएंगे, जैसे जैसे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करेगा तो ये जो हार्मोन है ये टारगेट ऑर्गन, टारगेट टिश्यू, टारगेट सेल तक पहुंचेंगे और वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एग्जाम्पल की डिस्कस करें एग्जाम्पल, तो बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड हैं जिनकी आगे हम डिस्कशन भी करेंगे, जो कि एंडोक्राइन है इन देयर वर्क, अपनी सिक्रीशंस को अलहदा से डक्ट्स में रिलीज नहीं करते हैं बल्कि अपनी सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं और फिर ब्लड जो भी सिक्रीशंस हैं उनको टारगेट एरिया तक लेकर जाता है। ओके, फर्दर आगे हार्मोन के मुतालिक डिस्कशन करने से पहले हम देखते हैं बॉडी की कुछ सिक्रीशंस और देखते हैं कि वो सिक्रीशंस आइदर एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं या फिर वो एंडोक्राइन सिक्रीशंस हैं, ठीक है। तो बॉडी की कुछ सिक्रीशंस की हम बात करते हैं जी। सबसे पहले जो बॉडी की सिक्रीशन है दैट इज सलाइवा। अब हम सलाइवा देखते हैं जी, सलाइवा क्या है, एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है जी। तो सलाइवा, सलाइवा के अलावा स्वेट, ठीक है, और क्या आ जाएगा, मिल्क, ठीक है, फिर आ जाएंगे इंजाइम, फिर और हमारे पास आ जाएगा म्यूकस, इवन के एयर वैक्स। अब ये जो सारी बॉडी की सिक्रीशंस है ये हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशंस। ये क्या है, एक्सोक्राइन सिक्रीशंस, यानी ये स्पेसिफिक डक्ट्स के अंदर ही रिलीज होंगी, ठीक है। स्वेट है या जो मिल्क है या जो सलाइवा, ये कभी भी ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होगा, इनके लिए बाकायदा प्रॉपर डक्ट्स हैं जिनके अंदर हम इन सिक्रीशंस को रिलीज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारी सिक्रीशंस हैं ये वाली, ये सारी क्या है, एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर हम हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स तो हमेशा ब्लड के अंदर रिलीज होंगे, तो वो क्या होंगे, हार्मोन्स हमारे पास क्या होंगी, एंडोक्राइन सिक्रीशंस, यानी कि ये हमेशा किस में रिलीज होंगे, ब्लड के अंदर ही रिलीज होंगे। तो ये सिक्रीशंस आपने याद रखनी है, सलाइवा, स्वेट, मिल्क, एंजाइम, म्यूकस, एयरवैक्स, ये सारी एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं, यानी प्रॉपर डक्ट्स के अंदर रिलीज होंगी, ये ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होंगी। एंड द हार्मोन्स दे आर एंडोक्राइन सिक्रीशंस एंड दे विल बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हार्मोन की डेफिनेशन। तो हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन, ओके, अभी हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन सिक्रीशन है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इज secreted into the blood to send it to target area of body। तो हार्मोन क्या है, ऐसे मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाएंगे और फिर ये ब्लड में रिलीज कर दिए जाएंगे और ब्लड से ये पूरी बॉडी के अंदर जो भी टारगेट एरिया वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हार्मोन, बॉडी ने कोई भी हार्मोन रिलीज किया है, ठीक है, तो वो हार्मोन एक स्पेसिफिक सेल के ऊपर जाके ही एक्ट करेगा, वहाँ पे उस सेल को ही ट्रिगर करेगा, उसको ही मैसेजेस देगा। क्यों, क्योंकि बॉडी के हर एक सेल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अब इस सेल के ऊपर यहाँ पे ख़ास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं जी, हर सेल के पास या हर ऑर्गन के पास जहाँ पे भी हार्मोन आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक हार्मोन है, XYZ कोई भी हार्मोन है, FSH है या LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या थायरॉक्सिन है, कोई भी बॉडी का एक और, फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं जी ये FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन पूरी बॉडी में गया जी, किडनीज के पास भी गया है, ये हार्ट के पास भी गया है और ये पूरी बॉडी के अंदर जो है, ये ब्लड के अंदर क्योंकि हार्मोन शामिल है तो ये पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के पास गए, लेकिन वहाँ पे ये नॉन फंक्शनल था, इससे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। ये हार्मोन फंक्शनल होगा कहाँ पे, जहाँ पे इसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इस हार्मोन को रिसीव करेंगे और प्रॉपर एक्शन जो है वो
स्टार्ट करेंगे। तो एवरी हार्मोन हैव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, ठीक है। और वो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? उस सेल के ऊपर, उस ऑर्गन के ऊपर मौजूद होते हैं जो उस हार्मोन को रिसीव करेगा और वहाँ पे प्रॉपर फंक्शन करना शुरू करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? एवरी हार्मोन रिक्वायर रिसेप्टर टू एक्ट। सो वी कैन से दैट एवरी हार्मोन रिक्वायर a receptor टू एक्ट। हर एक हार्मोन को एक स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए होता है ताकि वो हार्मोन एक्ट कर सके और बाकी पूरी बॉडी के अंदर वो जो है उस तरह से अपने एक्शन को परफॉर्म ना कर सके। अब ज़ाहिर है एक ओवरीज का हार्मोन है या फिर कोई किडनी का हार्मोन है, तो वहाँ पे अगर वो हार्ट ब्लड में मूव करता हुआ हार्ट के पास पहुँचे तो वहाँ पे फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता और ना ही उसको करना है, क्योंकि उसका टारगेट ही किडनी है। तो इसलिए हर हार्मोन का एक रिसेप्टर है ताकि वो अपने टारगेट एरिया को ही जाके वहाँ पे काम करे और बाकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो उसके इन्फ्लुएंस की वजह से कभी भी डैमेज ना हो या उनके काम में किसी भी तरह की रुकावट ना है। होप सो यहाँ तक आपको जो है ये लेक्चर समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम हमने यहाँ तक जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि हार्मोन जो हैं वो उनको कौन रिलीज़ करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज़ करते हैं और ये एंडोक्राइन सिक्रीशंस होते हैं, मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शामिल होकर बॉडी के अंदर मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और उसके बाद सिर्फ एक स्पेसिफिक टारगेट एरिया के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। उस टारगेट एरिया के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो इस हार्मोन को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं और प्रॉपर फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करवाना स्टार्ट करवा देते हैं। अब अगर हम बॉडी के अंदर बात करें तो बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स जो हैं वो हैं 20। तकरीबन 20 ग्लैंड्स है पूरी बॉडी के अंदर और ये सारे ग्लैंड स्पेसिफिक एरियाज के अंदर मौजूद है और वहाँ पे अपना अपना जो काम है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो ग्लैंड है उसके बारे में, जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड इन डिटेल। क्या है? इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड। इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड। पी शेप्ड ग्लैंड। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज़ अटैच्ड with the hypothalamus। hypothalamus कैसे? लेट्स सपोज ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ठीक है। दिस वन इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से यहाँ नीचे एक ना थोड़ी सी डंडी सी आ रही होती है ऐसे, इस तरह का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ऐसे करके ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये जो स्टॉक है इस स्टॉक का हम नाम देते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिब्यूलम। तो ये जो स्टॉक है जो कि कनेक्ट कर रही है हाइपोथैलेमस को विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस वन इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। और हमने पढ़ा था ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये ब्रेन में होता है, जब हमने ब्रेन वाला टॉपिक डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देखें, ब्रेन वाला ही टॉपिक है, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक है जिसका नाम है इनफंडिबुलम और इस इनफंडिबुलम के आगे जो है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मौजूद है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास 2 लोब्स हैं। ओके, आगे वाला ये जो एरिया इसे कहते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड द प्रीवियस वन इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इसका वैसे अगर हम बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो हम इस एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर लोब को हम नाम देते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो posterior lobe is called as neurohypophysis and the anterior lobe is called as adenohypophysis, ठीक है। अब यहाँ पे इनके अंदर भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है।
एंटीरियर लोब में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं और पोस्टीरियर लोब में 1 स्ट्रक्चर होते हैं। इनके भी आगे प्रॉपर नेम है, जैसे कि पोस्टीरियर लोब में हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं पार्स नर्वोसा। ठीक है, पार्स नर्वोसा है, ये पार्स डिस्टालिस है एंड दिस वन इज़ द पार्स इंटरमीडिया। लेकिन हमने उसकी भी डिटेल्स में नहीं जाना, अभी हमने याद रखना है हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक है जिसका नाम इन्फंडिबुलम है, इन्फंडिबुलम के आगे पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके 2 लोब्स हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस का नाम देते हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिट्यूटरी ग्लैंड के फर्दर जो हार्मोन्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके कि कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड और उनके क्या क्या फंक्शन है। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.